चोट इश्क दी लगे ते आशिक की रूप बतावे हो। चोट इश्क दी लगे ते आशिक की रूप बतावे मजनू दे हथ पासा दे रंगा तन परवावे इश्क नचावे गली गली। ये है नदीम। और इधर आइए गुड़िया, आप भी, जिनके हाथ में स्पीकर है, अपने वज़न से भी ज़्यादा भारी ये स्पीकर लेके घूम रही हैं। ये है समरीन। ये दोनों भाई बहन हैं नाज़रीन, और ये बहुत प्यारे बच्चे। मैं इनके बारे में क्या बताऊं। ये वो बच्चे हैं जिनके वालिद साहब जो है ना, वो घर पे बीमार हैं, उनको फालिज हो चुका है। और ये दोनों भाई बहन जो हैं अपना घर का ख़र्चा उठाने के लिए, अपनी लिविंग के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, खाने पीने के लिए ये इस तरह का काम करते हैं। और ये काम जो है ये इनका स्किल, ये भीख नहीं मांगते, ये रोडों पे भीख नहीं मांगते, ये रोडों पे अपना स्किल दिखाते हैं, अपनी एक, मैं आपको बताऊं, टैलेंट दिखाते हैं। और ये जाते हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इस तरह से। ये स्पीकर बहन के हाथ में होता है कि भाई की जो परफॉर्मेंस आपने ऑलरेडी देख ली, कितने टैलेंटेड हैं वो, अपनी इस तरह की परफॉर्मेंस से मुनफरिद हैं। और दोनों भाई बहन गली मोहल्ले से सारा दिन जो भी 1000-1200 रुपये रोज़ का इकट्ठा करते हैं, फिर घर जाते हैं, घर के अखराजात चीज़ें सब पूरी करते हैं। इनकी अम्मी जो हैं वो काम करती हैं और लोगों के घर जाके लोगों के झूठे बर्तन साफ़ करती हैं। उनके झूठे बर्तनों के साथ उनका जो झूठा बचा खाना होता है वो लेकर आती हैं और अपने इन 2 बच्चों को खिलाती हैं। उसके अलावा लोगों के घर की सफाई करती हैं, लोगों की झाड़ सुनती हैं, लोगों की बातें सुनती होंगी। कोई कुछ कहता होगा कि लेट हो गई हो, टाइम पे नहीं आई तो मैं निकाल दूँगी। बच्चे छोटे, हो सकता है उनकी वजह से कभी देर चूक हो जाती हो। तो लोगों के घरों में जा के उनको काम करना पड़ता है, कैसे कैसे माहौल, कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती होंगी इन बच्चों का पेट पालने के लिए। मगर ये भाई और ये बहन दोनों मिलके अपना टैलेंट दिखा के दुनिया में रोज़ का 1000-1200 कमा लेते हैं। पढ़ नहीं सकता वो, घर के हालात देख लें। वालिद साहब जो है वो, उनको फालिज का अटैक है। वो देखें किस तरीके से अपनी बसर गुसर कर रहे हैं, किस तरीके से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। घर के हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं इनके। तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले लोगों को देख के ये सब सोचना छोड़ दें कि मैं किसी को डांस सिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ, बच्चों को नाचना सिखा रही हूँ। चीज़ों को पॉजिटिव सोचा करें, गंदा ना सोचा करें। आप लोग की गंदी जहन ने, आप लोग की जहनियत ने ये जो हमारे माशरे के बच्चे हैं ना, इनको तकलीफ़ें दी हैं। आज इन बच्चों के ज़रिए मैं खुदारा आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने गंदे लफ्ज़ों को संभालें, अपनी गंदी सोच को संभालें, अब गंदी निगाहों को संभालें। इन बच्चों को आप लोगों के सहारे की भी ज़रूरत है। ये हमारा माशरा है जो उस तरीके का बच्चों को जो है ना जन्म देता और उसके बाद उनको खाने को कुछ नहीं देता। इनके आंसुओं पे तरस खाएं, खुदारा इनके आंसुओं पे तरस खाएं। इनको भी माशरे में खड़ा होना है, पढ़ना है, लिखना है, रोटी खानी है, पेट है। एक वक्त का खाना ना खाएं तो कितनी तकलीफ होती है। मैंने आपको नहीं चुप कराया। मैं चाहती हूँ ये आंसू पूरे जहान में जितने मुसलमान हैं, जितने लोग हैं वो देखें। ये आज दो बच्चे हैं ना यहाँ पे मैं लेकर आई, इसके अलावा और बच्चे नहीं होंगे क्या? इस तरीके के लाखों बच्चे हैं जिनको आप लोगों ने जन्म दिया। आओ बेटा, बैठो मेरे पास, इधर आओ मेरा बच्चा। अच्छा मुझे ये बताओ, है ये इतना कुछ तुमने सीखा कहाँ से है नदीम? ये गमों ने, घर के हालातों ने, मजबूरियों ने सिखाया मुझे रहने से। कितनी उम्र से, किस एज से निकले थे ये सब कुछ करने? जब मेरा अब्बू बीमार हो गया था ना। कब हुए थे? वो 3 साल हो चुके हैं, 3-4 साल। फालिज का अटैक पड़ा उनको? जी। चल फिर नहीं सकते? जी नहीं। और वालदा?
अम्मी मेरी लोगों के घर में किचन का काम करती है। किसी बच्चे का दिल करता होगा अपनी माँ को काम करते हुए, मैं खुद काम करके अपनी माँ को कोशिश करता हूँ घर में बैठे मैं काम करूँ। मेरे से ना सीरियसली बर्दाश्त नहीं हो रहा। ना खाने को लाले पड़े हैं, बिजली, सब कुछ। इस मुल्क में हमने क्या करना है? इधर हमें क्या मिल रहा है? हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? ना रोटी दे सक रहे हैं, ना तालीम दे सक रहे हैं, ना रोशनी, ना काम, कुछ नहीं दे सक रहे। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे बेटा। हम सब शर्मिंदा। तुम चाहते हो तुम्हारे अब्बू का इलाज हो जाए, हैं? जी। क्या कहते हैं डॉक्टर, अब्बू ठीक हो जाएंगे? कहते हैं पैसे बहुत लगते हैं। हम अपनी अब्बू की दवाई में कभी कभी दे देता हूँ, कभी नहीं होती, जैसे नहीं होती। घर में खाना खाएं या अपने अब्बू को दवाई दें। कितने बजे निकलते हो सब करने सुबह से घर से? सुबह हम 6-7 के वक्त निकलते हैं। हम घर में हम दोनों भाई बहन डांस कर करके कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, हैं? ये भूख नहीं देखने देती है, बस घर में हालात ही ऐसे थे। ये कहाँ रहते हो, किस जगह रहते हो बेटा? कि हम लाहौर में रहते हैं, शादरे में हमारा छोटा सा घर है। वो हम घर भी हमारा नहीं है, वो किराए का घर है। किराया कितना देते हो घर का? कि 5-6 हज़ार देते हैं। 5-6 हज़ार? जी। वो जो मेरी अम्मी किचन का काम करके कुछ पैसे लाती है, वो दे वहाँ चले जाते हैं, तो घर में कुछ भी नहीं आता। तुम लोग पढ़ भी नहीं सके? बहुत शौक है हम दोनों को पढ़ने का, मगर घर के हालात नहीं पढ़ने देते हैं। हम स्कूल जाएंगे तो घर में खाना कैसे आएगा? अब्बू मेरा कैसे दवाई खाएगा? अम्मी मेरी कैसे खाना खाएगी? मेरी 2 बहनें हैं बड़ी, उसकी एक की शादी करनी है, इसके लिए भी पैसे जमा हो रहे नहीं हो रहे हमारे पास। कोई ऐसी जगह, कुछ चीज़ बता सकते हो कि अगर किसी ने आपकी मदद करनी है, आपके स्कूल की फ़ीस, आपके अखराजात, कोई कफ़ालत आपकी किसी ने उठानी है, अफोर्ड करना है, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकें? कोई है, किसी का नंबर कुछ है? जी आसिफ भाई है, वो सब कुछ वही आसिफ भाई कौन है? वो मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे मामू के बेटे हैं। वही सब कुछ करते हैं। जो मैं कुछ उनकी वजह से, मगर वो ना आते तो आज मैं इधर आपके पास ना आता। तो कोई आपसे आके मिल सकता है उधर शादरा में घर पे? जी मिल सकता है। वो जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर नंबर दिया हुआ है, जो हेल्प कर सकता है वो उस पर हो सकता है। अच्छा, आपका टिकटॉक का अकाउंट बनाया आपके मामू के बेटे ने ना? जी। आपके टिकटॉक के अकाउंट का नाम क्या है? पाकिस्तानी हीरो 100। तो मेरा पहला अकाउंट था, वो 2 मिलियन उस पर लाइक हो गए थे। वो टिकटॉक ने हमारा अकाउंट उड़ा दिया था, बहुत दुख हुआ था। है? जी। किसी गाने की वजह से कोई स्ट्राइक आ गई होगी ना, तो अभी दूसरा बना है? जी उस पर भी 2 मिलियन होने वाले। 2 मिलियन होने वाले हैं। आगे जाके भी वो मोनेटाइज हो जाएगा तो थोड़े आपको उधर से भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे ना। तो मैं चाहूँगी आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करें इस अकाउंट को, उस अकाउंट को फॉलो करें, उस अकाउंट को शेयर करें, उसको, इनकी वीडियोस को लाइक करें, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इस तरह की हरकत से बेहतर है कि ख़ुद जो है ना कुछ काम कर सके, अपनी पढ़ाई अफोर्ड कर सके, अपनी बहन को पढ़ा सके, बाप का इलाज करा सके। और अगर आपने मदद भी करनी है तो इनके अकाउंट में नंबर लिखा हुआ है। नंबर याद है बेटा आपको? जी वो आसिफ भाई को बताया मेरे नंबर का। आसिफ भाई का नंबर क्या, बोलो ज़रा, क्या नंबर है? 0-316 14 31 082 ये नंबर है। अगर इस नंबर पे कॉल करके आप पर्सनली इन बच्चों से मिलना चाहते हैं, इनकी कोई कफ़ालत उठाना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, तो काइंडली आप आंखें बंद नहीं कीजिएगा। इस तरीके के बच्चों को सपोर्ट कीजिएगा। इस तरीके के बच्चे तालीम हासिल करके, इल्म हासिल करके आगे माशरे में खड़े हो सकते हैं। कितना टैलेंटेड बच्चा है। और दूसरी बात, हम कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारा कोक स्टूडियो हो गया, छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ आ रहे, सबा जैसी टैलेंटेड सिंगर, छोटी सी बच्ची देखें थर से आई है, थर जैसे इलाके से आज कितनी मशहूर हो गई, वर्ल्ड वाइड अपना नाम रोशन कर रही है, सिंगिंग कर रही है। ये बच्चा कितना टैलेंटेड है। किसी ने ड्रामे में, किसी ने एक्टिंग में कोई कास्ट करना हो, इतने अच्छे स्किल्स हैं उसके एक्टिंग के, तो वाई नॉट उसको एक्टिंग में कोई चांस दी जाए। इसीलिए मेरा ये मॉर्निंग शो का प्लेटफॉर्म मैंने ख़ास इसके लिए यहाँ पे आज डिज़ाइन की है, जगह खाली की, ताकि आप देख सकें उसके अंदर कितने स्किल्स हैं। अगर कोई हमारा मीडिया का भी बंदा, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर इसको कोई चांस दे सके, कोई काम दे सके, तो प्लीज़ दीजिए, ताकि वो अपनी मेहनत से, मेहनत की रोटी कमा के अपनी माँ को, अपनी बहन को खिला सके, अपना घर चला सके। हमें लोगों को चांस देनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों को काम देना चाहिए ताकि उनको अपनी
ये जो टैलेंट है, ये जो स्किल्स है, इसके बाद किसी और तरीके से किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका ना मिले, भीख मांगने का मौका ना मिले। और बच्चा जो है वो भीख नहीं मांगना चाहता ना, वो भीख मांग रहा है, वो अपना टैलेंट दिखा के तो वो जो इनाम जिसको मिलता है वो लेता है। ऐसे ही है। जी। आपने रोना नहीं है, आपकी मदद होगी, ठीक है। अल्लाह ताला आपके लिए देखेगा, रास्ते खोलेगा। इतने प्यारे बच्चे हैं आप लोग, और आपने किसी चीज़ से भी ना मायूस नहीं होना, ठीक है। कभी कभी अल्लाह ताला आजमाइश जो है किसी की बुढ़ापे में लेता है, किसी की जवानी में, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों पे भी आजमाइश आ जाती है। ये सब आजमाइश है, ठीक है ना। तो ये जब आजमाइशों से आप पार हो जाएंगे तो आपके लिए आगे जो सफ़र है ना बहुत वसी है, ठीक है। तो मैं आपसे ख़ास रिक्वेस्ट करूँगी, इनकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए, और आप कर सकते हैं। मुझे पता है, आप ख़ुद जानते हैं कि आजकल के हालात इतने मुश्किल, इतने तंग हैं कि हम अपनी चीज़ों को पूरे नहीं कर सकते, तो फिर ये किस तरह करते होंगे। खुदा हाफ़िज़।